Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Arab Nawazuddin from Comstat University Islamabad Abdullah campus. Today we'll discuss in detail the most important concepts and uh, the logic behind that concept, that is pointers in C language. अभी तक जितनी सी हमने पढ़ी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो आपने जल्दी जो है वो लर्न कर लिए हैं, कुछ के अंदर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की लर्न कर लिए। लेकिन जनरली बुक्स के अंदर या लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है कि विच फीचर्स ऑफ सी डू बिगिनर्स फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द आंसर इज़ वेरी इजी, द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को थोड़ा सा मुश्किल लिया जाता है और मुश्किल समझा जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे और डिलीवर द लेक्चर्स अबाउट द पॉइंटर्स इन वेरी इजी एंड स्लीज फॉर्म इंशाल्लाह। पॉइंटर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कॉल बाई रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमें कॉल बाई रेफरेंस का मतलब है कि हम इफ़ वी कॉलिंग थ्रू रेफरेंस नॉट बाई वैल्यूज़, सो रेफरेंस मीन्स थ्रू एड्रेस। तो अगर मेमोरी के एड्रेस के साथ, अगर हमें एड्रेस का पता और एड्रेस के साथ अगर एड्रेस के ऊपर जाकर कोई प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो तो हमारे लिए कॉल बाई रेफरेंस, तो उसका मतलब ये है कि हम जो फंक्शंस को वैल्यू पास करते हैं कॉल बाई वैल्यूज़ के अंदर, तो वो मैन से आपकी कॉल बाई वैल्यू के अंदर आपकी कॉपी जा रही होती है ओरिजिनल वैल्यू की फार्मूला आर्गूमेंट्स के अंदर। तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कुछ चेंज नहीं आती अगर आप जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती है उनमें कुछ चेंज नहीं आती अगर हमारे पास जो है फार्मूला आर्गूमेंट्स के साथ आप कुछ भी प्रोसेसिंग कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंटर जो है वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डायनामिक मीन एट रन टाइम के अंदर आप कोई मेमोरी लोकेशन लोकेट कर रहे हैं, तो जब कभी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको मेमोरी असाइन हो जाती है और हर कंपाइलर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको मेमोरी साइज के हिसाब से वो लोकेट हो जाती है। जैसे हम इंट ए करते हैं तो टाइप सी के अंदर हमारे पास जब ए करते हैं तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है एक मेमोरी की लोकेशन जो है उसको ए को असाइन हो जाती है और वो जो हमारे पास 4 बाइट्स की जो स्पेस होती है। लेकिन अगर हम यही स्पेस जो है रन टाइम पे अगर शुरू में प्रोग्राम में ना दें और प्रोग्राम रन टाइम पे आपसे एक्वायर कर रहा हो मेमोरी, तो हमारे पास और कोई वे नहीं है कि हम पॉइंटर्स के साथ इसको हम लोकेट कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक जो रन टाइम के ऊपर आपसे मेमोरी एक्वायर करते हैं, उस मेमोरी के साथ जो कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं या उसके साथ हम लोग मेमोरी में डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास लिंक लिस्ट हैं जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। क्यूज़ हैं, स्टेक्स हैं और ट्रीज़ हैं, तो ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं हम रन टाइम पे आपका ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी होता है। तो रन टाइम पे अगर मेमोरी लोकेशन कर रहे हैं तो रन टाइम की मेमोरी जो है आपको थ्रू पॉइंटर से ही एक्सेस होती है और पॉइंटर की मदद से हम इस कंसेप्ट को या मेमोरी को आसानी के साथ अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट या मेमोरी को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं कि पॉइंटर्स आर सिंपली वेरिएबल्स हुज वैल्यूज़ और मेमोरी एड्रेसेस कि पॉइंटर्स जो है हमारे पास वेरिएबल है जिनके अंदर हम मेमोरी के एड्रेस स्टोर कर सकते हैं या उनके पास मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। A pointer, on the other hand, contains an address of a variable that contains a specific value. कि मेमोरी पॉइंटर के अंदर एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है जिसकी जो जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू पड़ी होती है। इन दिस सेंस ए वेरिएबल नेम डायरेक्टली रेफरेंस ए वैल्यू। जो वेरिएबल का नेम होता है वो डायरेक्टली किसी वैल्यू को रेफरेंस कर रहा होता है एंड ए पॉइंटर इनडायरेक्टली रेफरेंस एज ए वैल्यू। ये आपके पास जो पॉइंटर होता है वो इनडायरेक्टली उस वैल्यू को रेफरेंस कर रहा होता है। सो रेफरेंसिंग अ वैल्यू थ्रू ए पॉइंटर इज कॉल्ड इंडायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि इंट ए इक्वल टू 3 कर दिया हमने और नीचे हमारे पास जो है एक पॉइंटर बनाया और हमने उसको कह दिया कि इस ए का जो टीचर टाइप जिसमें 3 डाला होता है इसका जो मेमोरी का एड्रेस है वो हमने अगर किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो वो वेरिएबल जो जिसके पास एड्रेस है इसका, तो वो बेसिकली इस वैल्यू जो 3 स्टोर है इसको इंडायरेक्टली रेफरेंस करोगे, इसको इंडायरेक्शन कहते हैं। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक इंट वेरिएबल है इंट काउंट जिसके अंदर इनिशियली हमने 7 असाइन किया हुआ है जो डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है एक वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू 7 है। एक दूसरा वेरिएबल है काउंट पीटीआर जिसके अंदर जो है हमारे पास जो काउंट का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था जिसके अंदर इनिशियली 7 वैल्यू ने असाइन किए, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने काउंट पीटीआर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो काउंट पीटीआर इनडायरेक्टली रेफरेंसेस ए वेरिएबल दैट कंटेन्स द वैल्यू 7। So pointers like
वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। अगर उनको हमने यूज़ करना है तो पॉइंटर्स को, तो उनको जिस तरह दूसरे वेरिएबल्स हम शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, उसको पॉइंटर्स को भी आपने वो है अपने डिफाइन करना है। इसी पिछली स्लाइड की डेफिनेशंस में देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो इंट स्टैटिक काउंट पीटीआर एंड काउंट, आप नॉर्मल वेरिएबल्स और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके लिखने के हिसाब से कि आपने सिर्फ उसके साथ वेरिएबल से पहले आपने एक स्टार लगा देना है। जो स्टार होता है वो ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल बट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल। It's this line specifies that variable count ptr is of type int static, that is a pointer to an integer, and is read as count ptr is a pointer to an int, or count ptr points to an object of type int। कि हमारे पास जो ये int static count ptr है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ये count ptr है एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, जिसके ऊपर जो है डेटा जो है वो हमारे पास टाइप इंटीजर का है। Also the variable count is defined to be an int, not a pointer to an int। कि हमारे पास सिंपल एक इंटीजर है बल्कि नॉट एक पॉइंटर टू दैट इंटीजर है। The static only applies to count ptr in the definition। If you wish to declare xptr and yptr as int pointers, so use int static xptr and static yptr। मीन कि अगर आप पॉइंटर्स बना रहे हैं तो आपने इसके साथ स्टार लाजमी लगाना है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपको ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ये हमारे पास पॉइंटर है। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंट एक्स पी टी आर का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक्स पी टी आर जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को, जिसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी टाइप जो हमारे पास वो क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट आई इक्वल टू 3। जो ही आप ये स्टेटमेंट्स करेंगे तो कंपाइलर आपकी मेमोरी के अंदर जो है आई के वेरिएबल्स बनाएगा और उसको एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर देगा, और उसकी जो टाइप इंटीजर है, और तो अगर डिव सी में है तो आपको 4 बाइट्स की जो स्पेस दे देगा, और अगर आप टर्बो सी में तो 2 बाइट्स की दे देगा। कंपाइलर से कंपाइलर जो चीज़ें वेरी करती हैं, मैंने को पहले ही बताया कि मेमोरी साइज जो वेरी कर रहे होते हैं। हम एड्रेस अगर इस लोकेशन का मेमोरी का फाइंड करना चाहते हैं तो %u का मतलब है कि अनसाइंड नंबर है। अनसाइंड नंबर वो होता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है 0 से ऑनवर्ड, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, और मेमोरी एड्रेस से जो हमारे पास नेगेटिव नंबर में नहीं होते, वो 0 एंड पॉजिटिव नंबर में ही आते हैं, तो उसको हम लोग अनसाइंड कहते हैं। अनसाइंड मीन जिसके साथ सिंबल ना हो, और एड्रेस एफ आई कर देंगे। आप एड्रेस का सिंबल आई के साथ लगाएंगे तो जो आई का मेमोरी एड्रेस था ना वो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे %u की जगह पे जाकर प्रिंट होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह पे। वैल्यू ऑफ आई करेंगे तो सिंपली आपको पता है कि हम आई की पैरामीटर को यहाँ पास करेंगे, %d की जगह पे जाकर वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम आई की वैल्यू को इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, जैसे नजर हुआ है कि स्टार एड्रेस एफ आई, स्टार को पढ़ते हैं वैल्यू एट, स्टार मीन वैल्यू एट एड्रेस एफ आई, के आई के एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी, तो लिखे पढ़ेंगे यूँ, what is the value at the address of I। Address mean the memory address of that location that you have defined and start a program that's int I। so I करेंगे तो मेमोरी में जो I डब्बा जो है उसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो वो भी हमारे पास 3 ही रिटर्न हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दी पहले में हमारे पास आई का एड्रेस आ गया, और बाकी में हमारे पास आई की सिंपल वैल्यू, और अगले वाले में भी हमारे पास आई की वैल्यू लिखने का, आई की वैल्यू को रिट्रीव करने का पॉइंटर के थ्रू ये मैकेनिज्म भी है। प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ पर्सन एड्रेस ऑफ आई इज द सेम एज वी जस्ट गेटिंग द वैल्यू, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई सिंपली एज वी हैव यूज्ड बिफोर इन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। पॉइंटर्स कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एक मेमोरी मैप दिखाया है जिसमें हमारे 2 वेरिएबल्स हैं आई एंड जे। आई में इनिशियली हमने 3 साइन किया और उसका जो मेमोरी एड्रेस है हमारे पास 65524 है। जे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस आई का ये जो मेमोरी एड्रेस है वो इसमें हमने स्टोर किया हुआ है। दिस मीन जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, दिस मीन जे इज़ पॉइंटेड टू आई, जे पॉइंट्स टू आई। और आर पॉइंटर वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस भी होता है जो 65522 है। As you can see i's value is 3 and j's value is i's address। कि हमारे पास जो i की वैल्यू 3 है और जो j का एड्रेस है, जो j की वैल्यू सॉरी है वो हमारे पास i का एड्रेस है। तो दिस मीन कि j पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है लोकेशन i को।
वी कैन नॉट यूज़ जे इन ए प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग इट। हम डिक्लेयर करने के अगर आपने जे को डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड सिंस जे इज़ अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इंट स्टैटिक जे। और इंट स्टैटिक जे का मतलब है कि जे पॉइंटर है, लेकिन अभी हमने ये इसको नहीं बताया कि ये जे जो पॉइंटर है इसके अंदर किस लोकेशन का एड्रेस है। तो नीचे आपने यहाँ पे जब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देंगे तो इसको अब जब हम पॉइंटर्स बनाएंगे तो हम क्या देंगे, जे इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। दिस मीन कि जे के अंदर जो है वो हमने आई का एड्रेस असाइन कर दिया और जे को हमने प्रॉपर पॉइंटर बना दिया जो हमारे पास लोकेशन मेमोरी में जो है, मेमोरी में आई जो हमने बनाई है उसको पॉइंट कर रहा है। इन स्टैटिक जे मीन्स स्टार स्टैंड्स फॉर वैल्यू एट एड्रेस। स्टार को पढ़ते किसने, स्टार का मतलब क्या है कि वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है। दस इन स्टैटिक जे वुड मीन द वैल्यू एट एड्रेस कंटेन्ड इन जे इज एन इंट। इंट मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास जे के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज एड्रेस बेसिकली। सो द वैल्यू एट द एड्रेस, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इंटीजर है। हम कहते हैं जे के अंदर जो एड्रेस है वो आई का एड्रेस है और वो जो एड्रेस है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास इंटीजर। जिस पिछली स्लाइड पर हमने देखा था इंट आई को टू 3 किया था और नीचे हमने जे स्टैटिक किया तो हमने क्या दिया कि स्टैटिक जे किया था तो जे को टू एड्रेस एफ आई किया। दिस मीन कि जे के अंदर जो एड्रेस एफ आई है और एड्रेस जो आई है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो हमने पहले कह दिया कि इंट आई है तो हमारे पास वो वैल्यू कंटेन जो करती है वो इंटीजर है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें पॉइंटर्स को इसी कंसेप्ट को हमने एलेबोरेट किया मैंने आपको के सामने कि आई के अंदर हमने 3 इनिशियली साइन कर दिया, दिस इंटीजर सिंपल वेरिएबल। हमने जे का पॉइंटर बनाया और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता दिया कि जे पॉइंट्स टू आई, दिस मीन जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई। तो हमने यहाँ पे आई का जो है एड्रेस गेट किया तो सिंपल एड्रेस ऑफ आई करेंगे तो हमारे पास यहाँ परसेंट यू एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंट यू की फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ होती है, दैट्स मीन अनसाइंड नंबर। और फिर हमने आई के जो है ना वो एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश की है तो जे को हमने पास किया, जे के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑफ आई है। तो आई इक्वल टू हमारे पास परसेंट यू यहाँ पे सिंबल उसकी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस ऑफ जे है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एड्रेस ऑफ जे है, देखिए ये हमारे पास जे है ना, तो जे को हमने पॉइंटर बनाया लेकिन वेरिएबल तो है जो इसको हम डिफाइन करेंगे स्टाइल जे करेंगे तो मेमोरी में इसको भी एक स्पेस या लोकेशन एक स्पेस जो एलोकेट हो जाती है और जो स्पेस उसको लोकेट होती है तो उसका भी हमारे पास एक वैलिड मेमोरी एड्रेस होता है। तो जे का जो एड्रेस है यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब वैल्यू के साथ जाते हैं, वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू परसेंट यू जे। तो अब देखें जे में की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो जे के अंदर हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है तो एड्रेस को प्रिंट करने के लिए यहाँ परसेंट डी नहीं लगाएंगे, परसेंट यू लगाएंगे तो यहाँ जे के अंदर जो है आई का एड्रेस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आई का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंट डी करेंगे तो आई की सिंपल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। और यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंट डी यहाँ पे करेंगे तो पीछे स्लाइड में बता चुका हूँ कि स्टार मीन वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस जो आई का एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उसकी जो वैल्यू पड़ी है हमारे पास क्या है वो भी 3 ही हमारे पास आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू कोर तरीका भी है कि हमारे पास वैल्यू एट जे। सो वैल्यू एट जे का मतलब ये है कि जे के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है तो वैल्यू एट द एड्रेस, जे मीन जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई। सो वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ आई, this is again we can say that it is the value 3. So पहले बता चुका हूँ कि अनसाइंड नंबर जो होता है an unsigned variable type of int can hold 0 and positive numbers and a signed int hold negative 0 and positive numbers। जब हमारा साइंड नंबर आता है तो हमारे पास वो उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं 0 और पॉजिटिव। हम इसको एड्रेसेस को जो है हम जो है वो अनसाइंड नंबर से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 3 पॉइंटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंट स्टैटिक अल्फ़ा। दिस मीन कि अल्फ़ा इज़ अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द डेटा ऑफ टाइप इंट। इस तरह हमारे पास जो है करेक्टर का पॉइंटर है। दिस मीन कि सी एच इज़ अ पॉइंटर टू अ मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स दैट लोकेशन मीन जिसको पॉइंट कर रहा है दैट कंटेन्स द डेटा ऑफ टाइप character। And the star s mean there is a pointer of type float over here, that is float static s. This mean s is a pointer to a memory location which holds the data of type float. So declaration float static does not mean that s is going to contain a floating point value
इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्लोट स्टैटिक ऐसे उसके अंदर हम कोई पॉइंट की वैल्यू साइन कर रहे हैं। दिस मीन कि जिस लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है. What it mean is S is going to contain the address of a floating point value. Similarly, मैं बाकी जो चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि पॉइंटर का मतलब ये होता है कि इस एंड का मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है ये जिस मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास उसकी टाइप यहाँ पे लिखी हुई है. इस टाइप का मतलब वो होता है इंटीजर है वो या कैरेक्टर है या फ्लोट है. बेनिफिट्स क्या हैं पॉइंटर्स के हैं कि इट अलाउज मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर लोकेटेड मेमोरी डायनामिकली. ये हमें रन टाइम पे मेमोरी जो है वो गेट करने में एलोकेट करने में बड़ा ज़बरदस्त जो है अहम किरदार अदा करता है पॉइंटर्स. इट अलाउ पासिंग ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स टू फंक्शंस मोर एफिशिएंटली. अगर हम एरेज को और करेक्टर्स एरे मीन स्ट्रिंग्स को अगर हम पास करेंगे फंक्शंस को तो बहुत एफिशिएंट तरीके से हम पॉइंटर की मदद कर सकते हैं. क्योंकि इनमें एरेज में और क्या होता है कि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं. तो अगर हम मेमोरी में कंस्ट्रक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं और हमें स्टार्ट की मेमोरी का पता है स्टार्टिंग एड्रेस का पता है तो हम आसानी के साथ जो है बाकी किसी भी लोकेशन पे आसानी के साथ जा सकते हैं. तो अगर स्टार्टिंग एड्रेस अगर हम गेट कर लें तो पास कर दे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस तो अल्टीमेटली हम किसी भी लोकेशन पे इजीली जा सकते हैं और पूरे एंटायर एरे को एक्सेस कर सकते हैं. It makes possible to pass address of structures instead of entire structures to the function. पूरे स्ट्रक्चर्स को फंक्शन को पास करने से बजाय अगर हम स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है उसको पास कर लेंगे तो थ्रू पॉइंटर इजीली हो जाएगा. तो इस वजह से भी हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि जिस तरह एरे के अंदर सिमिलर आइटम्स होते हैं और कंजक्टिव मेमोरी पड़े होते हैं इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर भी कंजेशन लोकेशंस होती हैं. बट हमारे पास जो है एक ही नेम के अंडर जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम स्टोर कर सकते हैं. तो उसको अगर हम फंक्शन को पास करना चाहें तो थ्रू पॉइंटर्स जो है हम एक पूरे स्ट्रक्चर्स को एंटायर स्ट्रक्चर्स को फंक्शंस को बड़े इजीली पास कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या है कि पॉइंटर्स आर वेरिएबल दैट कंटेन एड्रेसेस. कि हमारे पास ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के उसको हम पॉइंटर्स कहते हैं. एंड सिंस एड्रेसेस आर ऑलवेज होल नंबर्स सो पॉइंटर्स वुड ऑलवेज कंटेन होल नंबर्स. तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इसमें हम माइनस की बात करें कुछ तो पॉइंटर्स के अंदर हमारे पास जो है मेमोरी की जो वैलिड मेमोरीज होती हैं उनके एड्रेसेस पड़े होते हैं. पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ another variable. Pointers we know is a variable that contains address of another variable. So now this variable itself might be another pointer. एक पॉइंटर किसी और का पॉइंटर भी हो सकता है. सो दस वी नो हैव अ पॉइंटर दैट कंटेन्स अनदर पॉइंटर एड्रेस. एक पॉइंटर जो है वो किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है लेकिन ये इसका जो मेमोरी एड्रेस है ये कोई और पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है. दिस मीन पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव थ्री वेरिएबल्स आई जे एंड के. इनिशियली वी जस्ट int I and I contains the value 3. So the memory address of the I is stored in J and this means J is pointed to I and the address of J that is 65522 is contained in K. This means K contains the address of J. This means K is pointed to J. So आप ये कह सकते हैं कि J एक पॉइंटर था जिसको पॉइंट कर रहा है के पॉइंटर. तो ये हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर्स हो जाता है. तो हम आई की वैल्यू को के साथ एक्सेस कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे स्टार जी होगा और हमारे पास के साथ जो है स्टार स्टार के होगा. तो पॉइंटर टू पॉइंटर आ गया. इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो पिछली स्लाइड पे आपने जो मेमोरी मैप देखा है इसका प्रोग्राम बनाया कि हमने हमारे पास आई को टू 3 है स्टार जे एंड स्टार के मीन के इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर पॉइंटर. तो जो हमारे पास पॉइंटर होता है उसको हम लोग डबल स्टार के साथ शो करते हैं. जे के अंदर हमने कह दिया एक्सप्लिसिटली कि जे इज़ पॉइंटिंग टू आई बिकॉज जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई एंड के इज़ अ पॉइंटर टू जे. सो दिस मीन के पॉइंट्स टू ए पॉइंटर विच इज़ ऑलरेडी जे इज़ अ पॉइंटर टू आई एज वेल. तो हमने यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करने की कोशिश की है कि आई की वैल्यू जो है आई का जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ आई से हो जाएगा. और फिर अगर आई का जो जे के अंदर जो है वो हमारे पास आई का एड्रेस पड़ा हुआ है हमने कहाँ पे यहाँ पे कह दी है. तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास परसेंट यू आएगा. परसेंट यू को इसका एड्रेस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. हाँ आई इक्वल टू परसेंट यू
स्टार के का मतलब ये है कि वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ के। तो इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जे के अंदर जो एड्रेस है उसके ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, वो हमारे पास एड्रेस ऑफ आई है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। तो अगर सिंपल जे का जो एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो एड्रेस ऑफ जे आ जाएगा, और के की जो वैल्यू है वो बेसिकली जे का एड्रेस है। तो के कंटेन्स द एड्रेस ऑफ जे, और जे इज़ आल्सो ए पॉइंटर। तो जो के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास एड्रेस ऑफ जे है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और के का अपना एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप एड्रेस ऑफ के करेंगे तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब वैल्यू पे आ जाते हैं। एड्रेसेस प्रिंट करने के बाद वैल्यू ऑफ जे करते हैं, तो जे जो है जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ पे हमारे पास जो आई का एड्रेस है यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और के के अंदर जो है वो हमारे पास जो है एड्रेस ऑफ जे जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और आई के अंदर यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई करेंगे तो हमारे पास अगेन 3 प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंट जे भी कर सकते हैं, स्टार जे कर सकते हैं। तो स्टार जे मीन वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ जे, तो जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, सो वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ आई मीन 3 प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ आई को अगेन हम प्रिंट कर सकते हैं इन डायरेक्शन से कि डबल स्टार से। So value at the first star, basically value at k, which is the address of j. So value at that address, which is the address of I. So value at इसको पढ़ते हैं value at this mean जो एड्रेस पे पड़ी हुई है तुम्हारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। आपके सामने इस तमाम की तमाम आउटपुट्स आ गई। इसको आप एनालाइज कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास जो है जो मैं अपने प्रोग्राम को रन किया था अपने पीसी के ऊपर, तो उसकी कुछ आउटपुट की हमारे पास आई थी। वैलिड जितने भी हमारे पास एड्रेसेस हैं उसको भी देख सकते हैं, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस को देखते हैं। यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू हमने सीखा था, जिसमें अंदर हमने दो वेरिएबल्स थे हमारे पास जी, ए और बी। हम उनकी वैल्यू को स्वैप करना चाहते थे। हमने इन वैल्यू को एक फंक्शन को पास किया जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, स्वैप वैल्यूज़ ए बी, दोनों वैल्यू को यहाँ पे भेजा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू आपकी यहाँ टेक्स्ट में गेट की, इनकी वैल्यू को यहाँ पे हमने स्वैप कर लिया एक थर्ड वेरिएबल की मदद से, उनको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो जब इस प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10। और जब ये कंट्रोल आपका इस फंक्शन से आउट होकर वापस यहाँ जाएगा तो ये वाली लाइन में लिखा हुआ आएगा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। दिस मीन दी एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू की, जो पैरामीटर्स की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, जो कि फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यू ऑलरेडी स्वैप हो भी चुकी हैं। लेकिन अगर हम ये चेंज चाहते हैं कि ये वाली चेंज वहाँ ऊपर एक्चुअल पैरामीटर्स पे भी हो जाए, तो हम ए और बी की वैल्यू नहीं भेजेंगे बल्कि ए और बी का यहाँ पे एड्रेस भेज देंगे। जब ए और बी का एड्रेस भेजेंगे तो अल्टीमेटली जब एड्रेस को भेजेंगे तो नीचे एड्रेस को गेट करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होना चाहिए, तो हम फॉर्मल आर्गूमेंट के अंदर पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, ऊपर से हमारे पास एड्रेस आ रहा होगा। तो यू सी ओवर हियर हमारे पास जो है इंट ए को टू 10 एंड बी को टू 20 है। और अब स्वैप जो है, स्वैप मीन स्वैप आर मीन्स स्वैपिंग वैल्यू थ्रू रेफरेंस। हमने दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस मेमोरी एड्रेस भेज दिया। तो ये दोनों एड्रेस हम भेजेंगे तो इस एड्रेस को गेट करेंगे हम पॉइंटर्स के अंदर। तो पॉइंटर्स ओनली कंटेन्स द एड्रेसेस, और पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल्स और मेमोरी लोकेशंस का। तो स्टार एक्स मीन एक्स पॉइंट्स to a memory location which holds the address which contains the value of type integer, and same as with y। तो हमने यहाँ पे वही सेम काम किया कि वैल्यू एट एक्स को हमने टी में डाल दिया, फिर वाई वैल्यू एट वाई जो थी हमारे पास उसको हमने वैल्यू एट एक्स में शफल कर दिया, और जो टी में हमारे पास जो वैल्यू एट एक्स है उसको हमने वैल्यू एट वाई में मूव करा दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू शफल हो गई। तो जब आप यहाँ से आपने जो वैल्यू भेजी थी यहाँ पे चेंज हो गई, तो अब आपकी वैल्यू जो यहाँ पे ओरिजिनल पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू भी जो यहाँ पे चेंज हुई थी कॉल फंक्शन में जाके, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी हो गया। अब आप इसको जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 1020 नहीं होगी जो पिछले वाले केस में थी। अब आपकी वैल्यू जो है, क्योंकि मेमोरी के ऊपर जाकर आपने चेंज कर दिया है, तो आपकी वैल्यू ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10 हो गई है। तो जब आपकी एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू कॉलिंग फंक्शन के अंदर भी चेंज हो जाए तो हम पॉइंटर की मदद से हम कर सकते हैं, तो हम वी आर प्लेइंग डायरेक्टली विद दी मेमोरी एड्रेसेस। वहाँ पे हम कॉपी भेज रहे होते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास सेव होती है, लेकिन यहाँ आप उस लोकेशन का एड्रेस भेज रहे होते हैं। जब कभी भी एड्रेस की प्रोसेसिंग होती है तो अल्टीमेटली आप मेमोरी के अंदर जाके कुछ चेंज कर रहे होते हैं, तो वो चेंज अफेक्ट हो जाती है।
आप फंक्शंस के बाहर भी कोई प्रोसेसिंग कर रहे हों तो। टाइप ऑफ पॉइंटर्स क्या हैं हमारे पास? द मोस्ट की टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स आर नल पॉइंटर्स, द वाइड पॉइंटर्स एंड द डैंगलिंग पॉइंटर्स। इनको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं और उसको कंसेप्ट को जो है हम एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नल पॉइंटर से हमारे पास ही कि वी कैन क्रिएट अ नल पॉइंटर बाई पास साइनिंग नल वैल्यू ड्यूरिंग द पॉइंटर डिक्लेरेशन। जब आपने पॉइंटर बनाया और उसको आपने कोई मेमोरी का एड्रेस नहीं दिया बल्कि आपने उसको नल असाइन कर दिया कि अभी जो है आप प्रोग्राम आपका जो है वो अगर आप उसको बाद में यूज़ करना चाह रहे हैं ये तो आपका कोई नॉर्मल बिहेवियर ना हो और नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की ना आए, तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको हम इनिशियली नल असाइन कर देते हैं और नल का मीन ज़ीरो वैल्यू साइन कर देते हैं, तो उसको मेमोरी को एड्रेस इनिशियली साइन नहीं होता। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन यू डू नॉट हैव एनी एड्रेस असाइन टू द पॉइंटर, कि आप जो है कोई एड्रेस जो है पॉइंटर को साइन अगर नहीं करना चाह रहे तो आपने फर्दर आपने बाद में यूज़ करना है तो आप इनिशियली आप जो है उस पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन कर लें। नल मीन ज़ीरो वैल्यूज़। एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने पॉइंटर स्टार भी बनाया, उसके अंदर हमने किसी एप्लीकेशन का एड्रेस स्टार्ट पर नहीं डाला, किसी नल वैल्यू साइन कर दी है। तो द वैल्यू इन साइड वेरिएबल पी इज़ हमारे पास जो है 0 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। वाइड पॉइंटर क्या होता है हमारे पास इन सी प्रोग्रामिंग? ए वाइड पॉइंटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ जेनेरिक पॉइंटर। इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप, इसकी कोई स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं होती। A wide pointer is created by using the keyword word. It can be used to store an address of any variable. किसी वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है लेकिन उसकी टाइप का हमें केयर ना भी कर तो इशू नहीं होता। यू सी ओवर हियर कि हमारे पास हमने उसी पॉइंटर को जो है नल से साइन किया, उसको वर्ड दे दिया। यहाँ पे हम ये नहीं कहा कि किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिसके अंदर उसकी कोई भी टाइप हो सकती है, वो इंटीजर हो सकता है, इंटीजर डेटा को भी वो पॉइंट कर सकता है, बाद में अगर यूज़ करना चाहें तो उसको आप फ्लोट भी रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीचे चेक किया साइज़ ऑफ पॉइंटर इज़ %d और आगे साइज़ ऑफ p कर दिया। अब हमें यहाँ पे तो पता नहीं है कि ये जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन की टाइप जो है बाद में इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। तो अगर हमने यहाँ पे %d पास किया तो अल्टीमेटली यहाँ पे उसने साइज़ ऑफ p के हिसाब से उसने हमारे पास जो है ये पॉइंटर जो था उसने इंटीजर के साथ, अगर हम %f करेंगे तो हमारे पास %f की वैल्यू दे देगा आपको। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज सेड टू बी अ वाइल्ड पॉइंटर इफ इट इज़ नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड टू एनीथिंग। ये अगर हम इसको स्टार्ट पे किसी भी चीज़ के साथ नल असाइन करते हैं और ना ही इसको किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस असाइन करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पॉइंटर्स आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज दे मे पॉइंट टू सम अननोन मेमोरी लोकेशंस which may cause problems in our programs and it may lead to crashing of the programs। अगर आप कोई वैल्यूज़ को साइन नहीं कर रहे और रन टाइम पे कोई वैल्यू जो है आप उस पॉइंटर के ऊपर जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मली अब्रप्ट हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा। सो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल while working with the wild pointers। Example over here we have an integer pointer over here. This mean piece is a pointer which points to a location in the memory which holds the data of type int। तो इसको अगर हम जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू पी करेंगे तो किसी लोकेशन को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या है? वाइल्ड पॉइंटर है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन के थ्रू जाएगा, नॉर्मली अब्रप्ट हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा और प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। Which is most important type of pointer? That is dangling pointer. So dangling pointer is a pointer that points to a memory location even after its deallocation। ये ऐसा पॉइंटर होता है कि इसको हम इनिशियली एक एक्सप्लिसिट पॉइंटर बना देते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को साइन कर देते हैं, लेकिन डी एलोकेशन के बाद भी ये उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, दो कि मेमोरी हमारे पास फ्री हो चुकी होती है या डी एलोकेट हो चुकी होती है। तो इस तरह के पॉइंटर्स को हम कहते हैं, इसको हम डैंगलिंग रेफरेंस पॉइंटर भी बोलते हैं। और वी कैन से दैट इट पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू ए वैलिड डेटा ऑब्जेक्ट्स, कि किसी भी वैलिड डेटा ऑब्जेक्ट्स को ये पॉइंट नहीं कर रहा होता तो किसी प्रोटोटाइप के ऊपर। सो द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय डैंगलिंग पॉइंटर इज नोन एज ए डैंगलिंग रेफरेंस। कि एक ऐसे रेफरेंस को पॉइंट कर रहा होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट हमारे पास नहीं कर रहा होता है, पीछे हमने उसका रेफरेंस बनाया होता है लेकिन लेटर प्रोग्राम के अंदर उसके रेफरेंस को हम लोग डिलीट कर देते हैं, या उसमें एप्लीकेशन को जो रेफरेंस होता है जो जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है तो इस पॉइंटर्स हम उठा देते हैं वहाँ से। नाउ इफ़ वी एक्सेस द डेटा स्टोर्ड एट दैट मेमोरी लोकेशन यूजिंग द डैंगलिंग पॉइंटर देन इट वुड रिजल्ट इन प्रोग्राम क्रैश और एन अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हमारे पास आ सकता है। कि आप जो है आपने एक रेफरेंस रूम में बनाया और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी और बाद में आपने उस रेफरेंस को, उस पॉइंटर के ऊपर जो रेफरेंस था उसको ख़त्म कर दिया यूजिंग ए फंक्शन फ्री और वो पॉइंटर उसको पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो वो मेमोरी जो भी रेफरेंस बना हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा।
बाज़ में वो पॉइंटर इनिशियली आपका तो पॉइंट कर रहा था लोकेशन को, लोकेशन हमारे पास जो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डीलोकेट हो चुका है, तो उसके ऊपर आप कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, उसको वैल्यू को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली वो रेफरेंस अब मेमोरी में नहीं है जो जो अभी पॉइंटर आपको उसको पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह का जब आप काम करेंगे तो हमारे पास जो है डैंगलिंग रेफरेंस के साथ आपका प्रोग्राम जो है वन प्रेडिक्टेबल बिहेवियर के साथ जो है वो क्रैश हो जाएगा और बंद हो जाएगा। इस कंसेप्ट को यहाँ हमने एक एग्जांपल के साथ मैंने आपके सामने एलोबरेट किया है कि हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसको हमने यहाँ पे रन टाइम पे मेमोरी साइन की है। रन टाइम की मेमोरी लेने के लिए हम यहाँ पे मेलॉक का फंक्शन यूज़ करते हैं, मेमोरी एलोकेशन का मेलॉक साइज ऑफ इंट, कि हम एक रन टाइम पे मेमोरी साइन कर रहे हैं इसको, जिसके अंदर जो मेमोरी के अंदर जो डेटा हम स्टोर करेंगे, जो डेटा जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो और उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो हमारे पास इस PTR में आ जाएगा। सो मेलॉक ऑफ साइज ऑफ इंट कि रन टाइम पे उसने मेमोरी ली और उसका जो एड्रेस था उसको उसने PTR को साइन कर दिया और हमने उस एड्रेस के ऊपर जो है वैल्यू 10 स्टोर कर दी। सो उस वैल्यू को प्रिंट करवाया हमने, तो नीचे हमने ये जो रेफरेंस बना हुआ था उस लोकेशन के ऊपर, वो जो एड्रेस हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है, दिस मीन कि पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट लोकेशन जो हमने रन टाइम पे यहाँ पे गेट की है। तो उसका जो एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू हमने 10 डाली थी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। बाद में हमने उस पॉइंटर्स को, इस PTR का जो रेफरेंस था उस लोकेशन के लिए, उसको हमने यहाँ पे फ्री कर दिया, ख़त्म कर दिया। और बाद में अब रेफरेंस नहीं है और हम कह रहे हैं कि वैल्यू एट दैट एड्रेस वी वांट स्टोर द वैल्यू 5। अब रेफरेंस तो है नहीं और आप उसके ऊपर 5 स्टोर करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि अगर वो मेमोरी आपने फ्री की और किसी ने यूज़ नहीं की, किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, तो बाज़ वक़्त ये आपकी वैल्यू सेव हो जाती है। लेकिन बाज़ वक़्त अगर वो वैल्यू हमारे पास, वो मेमोरी लोकेशन किसी और को मिल गई है या वो मेमोरी किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो चुकी है, तो अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर के साथ जो है वो क्रैश हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मेमोरी मैप मैंने बनाया यहाँ पे कि ये मेमोरी का जो है आपको रन टाइम पे मिल गई थी, इसके अंदर आपने 10 स्टोर कर दिया और जब इस मेमोरी को आपने फ्री किया तो मेमोरी फ्री हो गई, मतलब ये रेफरेंस हट गया आपका। और जब दोबारा उसी रेफरेंस नहीं है और आपने दिस पॉइंटर बेसिकली points to that location, but that location does not exist right now because right after this statement to be executed of this function, so the memory is deallocated। तो क्या होगा कि ये मेमोरी जो है वो नहीं है और आप उसकी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जब इस वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे तो बाज़ औक़ात ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आपकी मेमोरी पड़ी हुई है तो वो यूज़ नहीं हुई, तो बाज़ औक़ात ये प्रोग्राम आपका वहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े प्रोग्राम्स जब होते हैं तो उसके अंदर ये वैल्यू बाज़ औक़ात जो होती है, अगर वो रेफरेंस वो जो मेमोरी लोकेशन थी जो आपने पीछे रिजर्व की हुई थी रन टाइम के ऊपर मेलॉक फंक्शन के थ्रू, उसका एड्रेस अगर जो है आपने वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी वैल्यू अभी वो मेमोरी यूज़ नहीं हुई, तो आपकी वैल्यू जो फ्री के बाद भी अगर उसको उस मेमोरी की चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, कोई वैल्यू साइन करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो बाज़ वक़्त हो जाती है और बाज़ वक़्त नहीं होती। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अब जब इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो हमारे पास जो उसने 10 भी स्टोर कर दिया और 5 भी स्टोर कर दिया। दिस मीन कि मेमोरी फ्री हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसने 5 हमारे पास स्टोर कर दिया। तो डैंगलिंग रेफरेंस या डैंगलिंग पॉइंटर वो होता है कि आपने शुरू में एक वैलिड पॉइंटर बनाया, उसको एक वैलिड मेमोरी लोकेशन दी, उस मेमोरी को बाद में डीलोकेट करने के बाद वो आपका पॉइंटर दोबारा उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, जो कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इस तरह के पॉइंटर्स को हम लोग डैंगलिंग पॉइंटर्स कहते हैं। तो आई होप सो कि पॉइंटर्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंटर्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं और जिनके अंदर हम मेमोरी के एड्रेसेस स्टोर करते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन, पॉइंटर्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन और ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये भी कह सकते हैं। और पॉइंटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉइंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो रन टाइम पे डेटा जो है आपका मेमोरी जो है वो डेटा जो है ग्रो भी कर सके, श्रिंक भी कर सके, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपको रन टाइम पे कोई मेमोरी की लोकेशन चाहिए, मेमोरी चाहिए आपको, तो आप जो है पॉइंटर की मदद कर सकते हैं। पॉइंटर की मदद से आप उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और कॉल बाई फंक्शंस की बात करें और कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस की बात करें, फंक्शंस के अंदर जो कॉल्स होती हैं, तो कॉल बाई रेफरेंस के अंदर जब हम कॉलिंग फंक्शन से जो पैरामीटर पास कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट कॉल बाई वैल्यू में नहीं होता। कॉल फंक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग हो जाती है तो कॉल बाई
कॉलिंग फंक्शन के अंदर उनकी पैरामीटर्स की वैल्यू रिटेन करती है, क्योंकि हमारे पास कॉलिंग फंक्शन के अंदर उनकी कॉपी जा रही होती है और कॉपी के साथ आप जो मर्ज़ी कर लें उसका इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं होता। लेकिन हम जब कभी ऐसे भी चाहते हैं कि हम जब कभी भी वैल्यू जो भेज रहे हैं वो कहीं भी उनकी प्रोसेसिंग हो रही है और जो वहाँ पर उन वैल्यू की प्रोसेसिंग हो रही है उनका एक्चुअल इफेक्ट अगर हम चाह रहे हो कि ओरिजिनल वैल्यू के साथ भी हो, तो पॉइंटर्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हैं, क्योंकि हम एड्रेस मेमोरी के एड्रेसेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं और मेमोरी के एड्रेसेस जो है हमारे पास जब पास करते हैं तो जब कभी भी वैल्यू होगी तो वैल्यू एट दैट एड्रेस, हमेशा आपकी अपडेशन जो होती है मॉडिफिकेशन जो होती है वैल्यू एट दैट एड्रेस जो हम पॉइंटर के अंदर गेट कर रहे होते हैं, तो कहीं भी आप उस एड्रेस के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो अल्टीमेटली उस एड्रेस के ऊपर आपकी जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर हमने उसके बाद देखा कि पॉइंटर्स को लिखते किस तरह हैं, पॉइंटर को नेशनलाइज किस तरह करते हैं, पॉइंटर की पहचान क्या है, पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस किस तरह करते हैं, एड्रेस किस तरह लिए जाते हैं, वैल्यू एट एड्रेस किस तरह होते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर्स किस तरह बनाए जाते हैं। और उसके बाद हमने पॉइंटर्स की टाइप्स देखी हैं, मैं नल पॉइंटर्स देखा, उसके बाद हमने वाइट पॉइंटर देखा, उसके बाद हमने वाइल्ड पॉइंटर देखा और आखिर में हमने डेंगलिंग पॉइंटर भी देखा। तो इनकी सब की डिटेल इस लेक्चर में आपको जो है मैंने एक्सप्लिसिटली बता दी है। बहुत से प्रोग्राम्स के साथ हमने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है और ये वाला लेक्चर जो कल हमने टीम्स के ऊपर लाइव लिया था उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। आपने लाइव लेक्चर भी लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो भी आपने देखी। बहुत से प्रोग्राम्स हमने भी बनाए, आज के लेक्चर में भी हमने बनाए। तो आप लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने प्रोग्राम्स पॉइंटर्स के हैं जो इस लेक्चर के अंदर आपने सीखे हैं उनको अपने DFC के अंदर एक्सरसाइज करें और उनकी प्रैक्टिस करें और इससे मिलते जुलते प्रोग्राम और बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आज के ये पॉइंटर्स है इसको हमने फर्दर आने वाले तमाम चैप्टर में इस्तेमाल करना है, एरेज में इस्तेमाल करना है, हमने स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करना है, हमने फाइल हैंडलिंग में इस्तेमाल करना है, हमने स्ट्रिंग में इस्तेमाल करना है। तो जब कभी भी हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स बारे में देखेंगे तो जहाँ पे हमें रन टाइम पे मेमोरी चाहिए होगी और उस मेमोरी के अंदर कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, कोई डेटा के साथ हम प्ले कर रहे हैं, तो पॉइंटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई होप सो कि आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे ये लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आपसे कमेंट सेक्शन में जाके इस लेक्चर को सुनें और कोई क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पर लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो हैं उनके बारे में आपको अलर्ट कर दिया जाए टाइमली ऑटोमेटिकली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।